सिवनी की लोकसभा सीट को वापस लाने और सिवनी को संभाग बनाने के लिए आज एक अहम बैठक का आयोजन सिवनी में आयोजित किया गया, जिसमें तमाम लोग शामिल थे। नवेंदु मिश्रा जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और काफ़ी जानकार है तमाम राजनीतिक तमाम चीज़ों के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की ये पूरी बैठक थी और लोकसभा को वापस बनाए जाने और संभाग को लेकर, और क्यों ज़रूरी है, और क्या कुछ चर्चाएं हुई आज इसको लेकर? देखिए, लोकसभा और संभाग सिवनी की बहुत पुरानी मांग रही है। सिवनी की जनता बहुत समय से इसे मांगती रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रशासनिक रूप से और राजनीतिक रूप से संभाग का होना प्रशासनिक रूप से, और संसदीय सीट का होना राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण बात है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। और सिवनी ने इसका खामियाजा पिछले सालों में भुगता है, क्योंकि सिवनी की आवाज़ संसद तक सीधे नहीं पहुंचती। 2007 में हमारी संसदीय सीट चली गई थी और 2009 के बाद हमारा सीधा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ सेंट्रल से आने वाली योजनाएं, उनसे जुड़ी हुई हमारी मांगें, वो सीधे संसद तक नहीं पहुँचती हैं। कहीं ना कहीं हमारे दोनों रिप्रेजेंटेटिव, चाहे बालाघाट के हो, मंडला के हो, वो सिवनी जिले का प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये एक बड़ी मांग सिवनी के लिए रही है कि हमारा राजनीतिक केंद्र होना चाहिए, ताकि रेलवे और बाकी योजनाएँ जो केंद्र से चलती हैं और जो हमारा हक है केंद्र से, वो मिल जाए। दूसरा बड़ी मांग, क्योंकि सिवनी भौगोलिक दृष्टि से बालाघाट, छिंदवाड़ा के मध्य में स्थित है। मंडला भी देख लें हम, और अगर लखनऊ जिला बनता है या पांडुरना जिला बनना है, सारे भौगोलिक दृष्टि से सिवनी उसका केंद्र है। और सिवनी को संभाग बनाए जाने से सबसे ज़्यादा फायदा सिवनी में, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होगा, दूसरा यहाँ योजनाएं ज़्यादा आएंगी और यहाँ का विकास सामान्य जिलों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से संभव हो पाएगा। तो ये दोनों मांगे बहुत लंबे समय से रखती गई हैं। राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर इसकी घोषणाएं भी की हैं, लेकिन इस पर कोई कार्य अभी तक हुआ नहीं है। और इसीलिए हमने इन दोनों मांगों को, और एक बड़ा कारण ये है कि केंद्र सरकार इस समय डिलिमिटेशन बिल की बात कर रही है और परिसीमन आयोग पुनः बैठने की बात चल रही है। अगर परिसीमन आयोग पुनः बैठता है तो हमें अभी से तैयार होना होगा हमारी लोकसभा सीट को वापस लाने के लिए। और यही मुहिम हमने शुरू की है कि हम जनता की ओर से इस मुहिम को, इस आवाज़ को राजनीतिक गलियारों तक और प्रशासन तक पहुंचा पाए। जनता कैसे समझे इसको, बहुत आसान भाषा में बताएं कि लोकसभा कितनी ज़रूरी है और संभाग कितना ज़रूरी है। उससे जो गांव भी है हमारे और शहर तो है ही है, तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा जो नहीं मिल पा रहा अभी लोकसभा नहीं होने की वजह से, खास तौर से, और संभाग नहीं होने की वजह से? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे आपके गाँव का पंच होता है, वो पंचायत में जाके अपनी बात रख पाता है और अपने मोहल्ले की बात प्रॉपर रख पाता है। लेकिन अगर 2 या 3 मोहल्लों को एक साथ ला दिया जाए और पंच से कहा जाए कि वो अपनी बात रखे, तो उसका ध्यान 3 मोहल्लों में बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा ध्यान वहाँ होता है जहाँ का वो रहने वाला है, क्योंकि वहाँ उसका वोट बैंक भी है और वहाँ से वो जीतता भी है और उसको ताकत मिलती है। तो वैसा ही संसदीय सीट के साथ होता है। तो जब आप 2-3 जिलों को मिला के एक संसदीय सीट बनाते हैं, जहाँ आपके जिले का रिप्रेजेंटेशन कम होता है, आपके जिले का प्रतिनिधित्व कम होता है, तो जैसे बालाघाट की बात करें तो सिवनी के 2 विधानसभाएं हैं और बालाघाट की 6 विधानसभाएं। तो जो भी सांसद आता है, जैसे भारती पारदी हो, केडी देशमुख हो, पुराने जितने भी रहे, वो ज्यादातर चुन के आए हैं बालाघाट से, तो वो ज्यादा बात बालाघाट की रखते हैं, ना कि सिवनी की। तो ऐसे में सिवनी की जो 2 विधानसभाओं की आवाज जानी चाहिए, वो बहुत धीमी हो जाती है। तो इसीलिए ये जरूरी कि सिवनी इतना बड़ा जिला है जहां 4 से 5 विधानसभाएं परिसीमन के बाद हो जाएंगी, तो सिवनी को क्यों लोकसभा सीट ना बनाया जाए और उसका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाए। बिल्कुल, ये नवेंदु मिश्रा हैं। जिस तरीके से इनके साथ और भी लोग, तमाम लोग जुड़े हैं, जिस तरीके से सिवनी की लोकसभा सीट को वापस लाया जाए, जिले को संभाग बनाया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर आज सिवनी में एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस माध्यम से यहाँ लोगों तक एक संदेश, एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि सिवनी की लोकसभा सीट वापस आए और जिले को संभाग बनाया जाए।